हेलो यूट्यूब वॉचर्स। जैसे कि आप सबको पता होगा कि रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज के फॉर्म्स लगने वाले हैं कल से। तो आज 5 तारीख है। तो आज से हम आपको स्टार्ट करवाएंगे जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जे एंड के यूटी, जो कि सिलेबस में दिया गया है जनरल अवेयरनेस में। इसी के रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। देन हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देन हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी, सेंसस इट्स फीचर्स एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो फिर आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमी। देन हमारे पास आता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद आएगा इंडियन हिस्ट्री, स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट। ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने हिस्ट्री सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट के रिलेटेड ही हमने पढ़नी है, इसको ज़्यादा रेफरेंस दी गई है। नेक्स्ट हम आते हैं, बढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके हम बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब देखेंगे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी देखेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। उसके बाद आएगा इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, जीएसटी एटसेट्रा, ये सब टैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे जे एंड के यूटी के बारे में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना। देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ेंगे हेरिटेज एंड कल्चर, इम्पोर्टेंट एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच इज़ हैपेंड इन 2019, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जैसे कि होगी एमजी नरेगा, पीमे, एसबीएम एंड पंचायत राज एक्ट रूल्स, उसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, पंचायत राज के बारे में। चलो आज हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, जो कि करंट अफेयर्स का पहले सेक्शन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा है, जैसे आज तारीख है 5, इससे पीछे की डेट्स, फिर उसके पीछे 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 जाते रहेंगे हम। तो हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे के बारे में देख रहे हैं। तो पहले ही ये इसकी डेट है 3 जून 2022 को, और इसको लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। और किस स्टेडियम में हुई है ये हुई है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि ये कहाँ पर, दिल्ली में। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हुई है 1 जून 2022, यानी कि 1 जून 2022 को ये नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें क्या हुआ है, जो कि गुजरात में हुई है, और इसमें क्या लागू किया गया है, इसमें लागू किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि इंडिया में, जैसे कि आपने सुना होगा, कब से इसकी तैयारियां की जा रही हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने की। और आपने ये सुना भी होगा कि हिमाचल में इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। बट अभी इसकी नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है, और इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। और इसको अटेंड किया है, किसने अटेंड किया है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है, वो हैं हमारे यूनियन एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर, जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, कौन, धर्मेंद्र प्रधान। नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर की पॉलिसी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई है। देन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड सेक्शन की तरफ। यह है हमारा शिमला गरीब कल्याण सम्मेलन। शिमला गरीब कल्याण सम्मेलन के बारे में बात करें तो इसकी डेट है जून 1, 2022, और इसको संबोधित किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसकी सिर्फ ये डेट हो ये याद रखो किसने संबोधित की है, याद है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास है भारत ड्रोन महोत्सव। ड्रोन का तो आपको पता ही होगा सबको, जो हवा में उड़ता है और पता लगाता है कि आसपास क्या हो रहा है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, डेट, इसकी डेट है 27 मई 2022, यानी कि 27 मई 2022 को इसका महोत्सव मनाया गया है। और इसको कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे पीएम हैं इंडिया के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर, यानी कि वुमेन लेजिस्लेचर के खिलाफ के ऊपर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, राष्ट्रीय बैठक हुई है,
उसके बारे में क्या, इसकी डेट है 26 मई 2022, यानी कि 26 मई 2022 को उसकी ये रखी गई थी। और कौन और कहाँ, किसने और कहाँ कहाँ हुई थी, इसको किया था इनॉग्रेट किसने किया था, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। कहाँ पे, थिरुवनंतपुरम केरला में, ये जगह है केरला में, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें गवर्नर जी भी हमारे शामिल हुए थे जो कि केरला के हैं, आरिफ मोहम्मद खान केरला। नेक्स्ट हम देखते हैं 75th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि 75th एडिशन जो था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वो हुआ कब हुआ, डेट है हमारे पास 22 to 28 मई, यानी कि 6 दिन तक ये बैठक चली। और इसमें क्या हुआ, ये कहाँ पे हुई, ये हमारी हुई जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर हुई ये, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और ये पहली इन पर्सन हेल्थ असेंबली थी कोविड-19 के बाद, जो कि इन पर्सन यानी कि फेस टू फेस मीट की गई थी। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी हेल्थ फॉर पीस एंड पीस फॉर हेल्थ, यानी कि सेहत जो है शांति के लिए और शांति सेहत के लिए, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड लीडर्स समिट 2022, यानी क्वाड आपको पता चल गया होगा कि 4 लीडर्स की सम्मेलन हुआ है ये। और ये कब हुआ है, 24 मई 2022, 24 मई 2022 को ये हुई है। और कहाँ पे हुई है, ये हुई है टोक्यो जापान में। और कौन से लीडर्स जो थे देशों के जो थे इसमें शामिल हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का, जापान का और यूनाइटेड स्टेट्स के, ये सब जो थे इसमें शामिल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया का न्यूली इलेक्टेड पीएम एंटोनी एल्बनीज, जो कि इसमें पहली बार शामिल हुआ। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी जी से, जापान के फूमियो किशिदा और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इसमें शामिल हुए। आगे हम बढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के की फैक्ट्स हम देखते हैं। इसको शेड्यूल किया गया था 22 मई से 26 मई तक, यानी कि 4 दिन तक ये हुई। पर पहले इसको रखा गया था जनवरी 17 से जनवरी 21 तक, यानी कि जनवरी 17 से 21 जनवरी तक। बट इसको पोस्टपोन किया गया किसकी वजह से, क्योंकि जो कोविड का नया वेरिएंट आ गया था ओमिक्रॉन, उसकी वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो उसकी वजह से अब ये हुई थी 22 मई से 26 मई तक। अगर नेक्स्ट बढ़े हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म यानी कि टेररिज्म के खिलाफ जो दिन है उसको मनाया जाता है। तो ये कब हुआ, ये 21 मई, हर साल 21 मई को ये मनाया जाता है। और इसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि मैसेज हमने फैलाना था, स्प्रेड करना था पीस एंड हार्मोनी के लिए, और यूथ में टेररिज्म के लिए एक, यूथ को टेररिज्म से दूर रखना था। ठीक है, ये इसका क्या था, मोटिव था। नेक्स्ट अगर हम बढ़े 10th पार्ट की तरफ, 10th हमारे पास इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, शॉर्ट में इसको बोलें तो IPEF। और इसकी डेट है 23 मई 2022, यानी कि 23 मई 2022 को ये हुई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, जो बिडेन जो थे वो प्रेसिडेंट थे USA के, वो शामिल हुए, उनने की ये कहाँ पे हुई है, इसमें डजन इनिशियल पार्टनर्स, यानी कि दर्जनों जो थे, क्या थे, इनिशियल पार्टनर जो पहले के थे उसमें, लेकिन इसमें साथ इंडिया भी शामिल हुआ इसके साथ। और इसमें क्या बताएगा, 40% ऑफ वर्ल्ड GDP, इसमें जो दुनिया की GDP बताएगी 40% को रिप्रेजेंट किया गया। ये याद रखना, इंडो पैसिफिक ये हुई थी। आगे हम बढ़े तो आगे हमारे पास 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए 22 मई का दिन रखा गया है, जिसमें कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर हम बात करते हैं इस पर। और इसमें क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या थी इसकी, इसमें ऑब्जर्वेशन थी अवेयरनेस जनरेट करनी थी बायोडाइवर्सिटी को लेकर, कि जो वर्ल्ड पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है बायोडाइवर्सिटी का, उसको लेकर कुछ मैटर्स थे, उसको उन्होंने सॉल्व किया इस दिन पर। आगे हम बढ़ें तो आगे हमारे पास APEC ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। अब APC क्या है, EC क्या है, APEC है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये एक ट्रेड मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, इसमें कब हुई है, 21 मई 2022, 21 मई 2022 को ये हुई है। और इसके रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या थे, कौन थे, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे USA, जापान और अदर 3 कंट्रीज थी, 3 देश और थे। और इसको कहाँ पे हुई है, ये हुई है बैंकॉक थाईलैंड में, थाईलैंड में इसकी मीटिंग हुई है। और इसमें क्या हुआ कि प्रोटेस्ट किया गया किसके खिलाफ, यूक्रेन का जो युद्ध किया हो रहा है, रशियन जो युद्ध किया हुआ यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करना था।
इस मीटिंग का ये उद्देश्य था कि जो यूक्रेन पर जो इन्वेजन हुआ रशियन के द्वारा, उसको क्या करना था, उससे बचना था। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, यानी कि प्रजातियां जो कि खतरनाक हैं उनके बारे में बात की गई है। कब बात की गई है? 20 मई 2022, 20 मई 2022 को। ये हर साल तीसरे फ्राइडे को मनाया जाता है। हर साल तीसरे फ्राइडे पर ये नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि पैंडेमिक आ गई, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया, उसकी वजह से पूरा लॉकडाउन फिर से हो गया। उसकी वजह से इसको रखा गया 20 मई 2022 को फिर मनाया गया। और इसका एम क्या था? एम था जनरेट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड द वेज दे कैन बी प्रोटेक्टेड, कि अवेयरनेस, जागरूकता लानी थी लोगों के बीच में कि जो खतरनाक स्पीशीज प्रजातियां हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मीटिंग, यानी कि दुनिया भर की जितनी भी फूड सिक्योरिटी को उनको बुलाया गया कि उनके ऊपर कि कोई एक्शन लिया जाए फूड के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, एंटनी ब्लिंकन जो कि थे यूएस सेक्रेटरी हैं स्टेट के, उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग को बुलाया और इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स, 30 देशों के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो भी आए। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये था जो अर्जेंट डेवलपमेंट है ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना और उन पर स्टेप्स लेने, और जो भी चैलेंजेस आते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन को लेके, फूड सिक्योरिटी लेके उनके बारे में बातचीत करनी। तो इसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी किसके द्वारा? एंटनी ब्लिंकन के द्वारा। ये बात याद रखना, एंटनी ब्लिंकन आपको याद रखना है। और ये कब हुई थी? ये हुई थी जब इंडिया ने बैन किया था किसको? वीट एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इन इंटीग्रिटी, इसको किसने अनाउंस किया था? इसको इलेक्शन कमीशन ने। किसके पार्ट की तरफ? समिट फॉर डेमोक्रेसी के सम्मेलन के लिए। और इसको 100 देशों के साथ मिलके काम किया गया, इसको लाया गया इलेक्शन कमीशन ने, इसको 100 डेमोक्रेटिक देशों के साथ इसको लाया। इसमें क्या हुआ, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस विल बी शेयर्ड विद द पोल मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ वेरियस कंट्री। बहुत सारे देशों के जो एक्सपर्टीज, जो कि एक्सपर्ट हैं इसमें, और एक्सपीरियंस पर्सन जो थे उनने अपने अपने विचार शेयर किए पोल मैनेजमेंट को, बॉडीज को लेके। ठीक है, और इसका थीम क्या थी? थीम में जो डिस्कस हुई इसमें क्या था? फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, के जो मीडिया है उसको आत्मनिर्भर और फ्री किया जाए। इलेक्शन इंटीग्रिटी, इलेक्शन के बारे में बात की गई, इंटीग्रिटी हो उसमें, ऑनेस्टी हो। बोल्स्टरिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, फाइटिंग करप्शन के खिलाफ लड़ाई, डिजिटल गवर्नेंस जो डिजिटल हो, एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज को लाया जाए। डिस इन्फॉर्मेशन के लिए इनने इसमें बात की, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ जो थी उसमें क्या हुई, बातचीत हुई। किसमें? डेमोक्रेसी कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी। कोहोर्ट होता है, एक दल होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें कि लोग आते हैं और बात शेयर करते हैं। आगे अगर हम देखें, आगे है हमारे पास इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फोरम। इसकी डेट है 17 से 20 मई 2022, यानी कि 17 से 20 मई तक ये चली। ये पहली, और किसके अंडर थी ये? यूएन जनरल असेंबली ने इसको हेल्ड किया, इसने उसको रखा। इसकी प्लेस कौन सी थी जहाँ पे हुई है? ये थी न्यूयॉर्क यूएसए में। उसका उद्देश्य था ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, यानी कि GCM, शॉर्ट में उसको अगर हम बोले GCM, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। अगर हम बात करें आगे, इसमें क्या डिसाइड हुआ? जो IMRF, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इंटरनेशनल माइग्रेशन रिफॉर्म्स फोरम के लिए। ये एक्ट करेगी किस प्लेटफॉर्म के ऊपर? कि वो बातचीत करे, डिस्कस करे किसको? प्रोग्रेस, उन्नति किसकी? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ GCM, जिससे मैंने बताया आपको, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एंड इट्स इंटरसेक्शन विद CDGs, और इसके जो इंटरसेक्शन थे SDGs के साथ। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ डेट याद रखनी है, बाकी ये याद रखना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और
थोड़ा सा ये पढ़ लेना डिसाइड, क्या क्या हुआ डिसाइड इसमें। अगर हम आगे बढ़ें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया, ये एक हर साल इसको मनाया जाता है, हर साल। ये कब, 17 मई को हर साल मनाया जाता है, 17 मई को। और इसकी थीम क्या है, इस साल की थीम थी ओवर बॉडीज, ओवर लाइव्स, ओवर राइट्स, हमारा शरीर, हमारी ज़िंदगी और हमारे हक। इसके ऊपर क्या हुई, बातचीत हुई, ये थीम रखी गई थी इस साल इसकी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कोऑर्डिनेट इवेंट्स, रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग राइट्स एलजीबीटी एंड इंगेज विद मीडिया, पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक एंड द अदर स्टेक होल्डर्स इश्यू ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी। यानी कि एक अवेयरनेस जगानी थी लोगों के बीच में, एक अवेयरनेस जगानी थी कि अपने हक के लिए खड़े हों। और इसमें किसको शामिल किया गया, मीडिया को शामिल किया गया, पॉलिसी मेकर्स को शामिल किया गया, लोगों को शामिल किया, पब्लिक एंड अदर स्टेक होल्डर्स, उनको इसमें शामिल किया गया ताकि ये किसके बारे में बात कर सकें, जिसका इशू है एलजीबीटी कम्युनिटी का, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बाइफोबिया का इसमें बातचीत हुई। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। टेलीकम्युनिकेशन आपको पता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के बारे में जो हो, जिसे हम संपर्क करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बारे में बात की हुई। ये कब हुई, 17 मई एनुअली, हर साल 17 मई को ये मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है, ताकि हम क्या करें, मना सकें क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये कब, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जब क्रिएट हुई थी और इसमें साइन किया गया फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन 1865 को, उसको में साइन किया गया था, इसको लाया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था। इसीलिए इस डे को मनाया जाता है हर साल 17 मई को, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। और किसने इसको लाया था, इसको लाया था 2006 में ITU के द्वारा। ये एक प्लानीपोटेंटियरी कॉन्फ्रेंस है, उसने इसको लाया था 2006 में। और 2006 से पहले क्या था कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन सोसाइटी डे, इसको अलग अलग दिन पर सेपरेटली इसको क्या किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। बट जब 2006 में क्या हुआ कि ITU ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें ये डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, इसका एक नाम दे देंगे, क्या, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, और इसको एक ही दिन पर मनाया जाएगा। और वो दिन डिसाइड हुआ 17 मई। ओके, अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, नेक्स्ट है हमारे पास SCO, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग। SCO क्या है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन। और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर मीटिंग, रैट्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रैट्स, RATS। ये परमानेंट बॉडी है किसका, SCO का। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक परमानेंट बॉडी है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं ताशकंद, उज़्बेकिस्तान में एक जगह है ताशकंद, वहाँ पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसका मकसद क्या था, एम क्या था, कि टेररिज्म को काउंटर करें, और जहाँ पे भी इसको ये है वहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए, देश से उसको बाहर निकाला जाए। इसके बारे में बातचीत हुई किसमें, SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में। अगर आगे बात करें ब्रिक्स, फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। अब ब्रिक्स क्या है, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूंगी, ब्रिक्स एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम, पूरा नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ब्रिक्स। इसमें क्या हो गया, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को बुलाया गया इसमें, जिसको कि होस्ट किया किसने, चाइना ने। इस बार किसने इसको होस्ट किया, याद रखना 2022 में इसको होस्ट किया गया चाइना के द्वारा। और वो डेट थी 19 मई 2022। 19 मई 2022 को इसको क्या हुआ था, मीटिंग को रखा गया। और इसको रखा गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इसमें बातचीत की गई। इसमें ये बात हुई कि जो यूक्रेन पर जो हमला हुआ है किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में बातचीत हुई। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स, ये पहली मीटिंग थी ब्रिक्स की, फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है, क्योंकि इन्वेजन हुआ यूक्रेन के ऊपर तो रशिया ने कर दिया। अब उस पर, उसका ट्रेड पर इफेक्ट पड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये मीटिंग बुलाई गई और इसमें बातचीत की गई। उसको होस्टेड, किसने होस्ट किया था इसको, किसने, कौन था वीडियो कॉन्फ्रेंस पर, वो था वैंग यी। चाइना के क्या हैं, ये स्टेट काउंसलर हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वैंग यी, ये याद रखिएगा। तो आज हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल इवेंट पढ़े और नेशनल इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा इन सब में। अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना कि आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, बट चलो
ये आपके लिए था, मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर दूँ, आपके लिए भी हेल्प हो जाएगी। रूरल डेवलपमेंट के फॉर्म्स लग रहे हैं, मैं तो चलो साथ स्टडी कर रहा हूँ, आप भी स्टडी करो जिससे आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।